आप जैसे आया और तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत आप चला दिए, क्योंकि आपका मीडिया खूब दिखाई हाईलाइट करेगा। जब मैं बोलती हूँ तो आप लोगों को दुख भी लगता है कि ये हम कहते हैं कि चौथा स्तंभ साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप इतनी छोटी बात को इतना बड़ा करते हैं। बात को जब देखिए, चौथा स्तंभ का मतलब है कि दोनों तरफ देख के काम करना चाहिए। जो हम लोग कहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। यूँ तो बिहार में शराबबंदी है, पर जब मंत्री विधायकों पर सवाल उठने लगे तो किस तरीके से बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी गुस्से में दिखी और पत्रकारों से ही उलझ गईं और कहने लगी कि चौथे स्तंभ हैं, आप विपक्ष की भाषा ना बोले। मगर सवाल तो उठ रहे हैं डिप्टी सीएम जी, और सवाल पूछे भी जाएंगे और सवालों का जवाब बेशक आपको देना चाहिए। क्या कुछ कह रही हैं बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी, जरा आप वो सुनिए। कमी जब महसूस हुई है तो हमारे यहाँ तुरंत बैठक हुई है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने बात करके तुरंत 30% वहाँ से खाद आने का पूरा व्यवस्था रखा गया है और वो जल्द ही खाद आ जाएगा। हमारे कृषि के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारी कोशिश तो है, हमेशा हमारी कोशिश है कि भाई हमारे किसानों को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और अभी आप हाल में ही, अभी परसों ही आप देखे होंगे कि बैठक हुई है और 30% खाद का हमारे केंद्र सरकार ने हम लोगों को आवंटन दिया एक्स्ट्रा। विपक्ष का कहना है कि सारा खाद यूपी में चला जाता है, यूपी के किसानों को दिक्कत नहीं हो रहा, पर बिहार के किसानों को ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई यूपी में नहीं गया। मेरा जितना कोटा है उससे अलावा हम लोगों को 30% और भी ज्यादा, अभी जो 30% का आवंटन हुआ है हमारा वो कोटा में आया, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। विपक्ष का काम करना नहीं है, आरोप लगाना। बिहार सरकार में जितने मंत्री हैं उन पर कि उनका शराब तस्करों के साथ साठगांठ है, ये आरोप को कैसे देखते हैं विपक्ष के द्वारा? सबसे बड़ी देखिए, हम किसी को देखिए, हम लोग हैं निष्पक्ष। मेरी सरकार एकदम निष्पक्ष है। मेरी सरकार एकदम जो कहती है वो करती है, चाहे कितने भी बड़े लोग रहें, सबका पर्दाफाश हो जाएगा। इसमें कहीं अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ तो आप लोगों को दुख भी लगता है कि ये हम कहते हैं कि चौथा स्तंभ साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन चौथा स्तंभ साफ सुथरा रहता भी नहीं है। विपक्ष की बातों को क्या कहेंगे? विपक्ष अपना गिरवान झाके। जो हम लोग कहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है और आने वाले समय में और भी देखेगा। इसलिए इसके बारे में कोई चिंता की, जो सरकार हमारी है सबल सरकार है, मजबूत सरकार है, रहने वाली सरकार है, जो कहती है वो करती है। वो तो आप खुद समझिए ना, और आप लोग अपने में ही समझिए, दूसरी की बात छोड़ दीजिए। धन्यवाद। जितेंद्र नाजी जी शराबबंदी की समीक्षा की बात करते हैं बार बार, करें इसका पुनः विचार होनी चाहिए। उनका पर्सनल मामला है, बिहार सरकार का मामला नहीं है। हमारी इच्छा है, हम अपनी इच्छा को हम अपना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो पॉलिसी है, हम पॉलिसी के तो साथ में है ही। वो गठबंधन पॉलिसी के बाहर तो है नहीं, गठबंधन रहेगा। अपना बात रख रहे हैं मैम, उनका अपनी पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला को तो हम गठबंधन में कैसे जोड़ेंगे? हम हमारे पॉलिसी में साथ है, हमारे पॉलिसी में एक साथ रहते हैं। अब उनका पर्सनल मामला को हम अलग कैसे कर सकते हैं? लेकिन जिस तरह से प्रदेश जो है आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, 1000 करोड़ की उन्होंने मांग की है, नहीं मिलने पर चमकने की भी बात कर रहे हैं। ये तो समय बताएगा, अभी जितना है उतना खत्म कीजिए। आपसी जनगणना को लेकर क्या सोचती है? हम लोगों का स्पष्ट है, अब कुछ उसमें बोलना हम नहीं चाहेंगे। मैडम, बिहार पुलिस मुख्यालय ने दावा किया एनसीआरबी के डेटा के बाद कि बिहार में क्राइम कंट्रोल हुआ है, अपराध के आंकड़े में कमी आई है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो कमी तो आई है। अब आप इतनी छोटी बात को इतना बड़ा करते हैं। बात को जब देखिए, चौथा स्तंभ का मतलब है कि दोनों तरफ देख के काम करना चाहिए। आप जैसे आया और तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत आप चला दिए, क्योंकि आपका मीडिया खूब दिखाई हाईलाइट करेगा, लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि चौथे स्तंभ पर पूरी दुनिया विश्वास करती है। चौथे स्तंभ को दोनों तरफ देख के फिर बात करनी चाहिए और तब उस पर एनालिसिस करना चाहिए। इसको एनालिसिस कीजिए, निश्चित रूप से कमी आई है। तो आपने सुना बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी जी को, जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रही हैं कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो विपक्ष का भाषा बोल रहा है, और कभी विपक्ष ये कहता दिखाई दे कि मीडिया चौथा स्तंभ है, सत्ता पक्ष का भाषा बोल रहा है, तो ऐसे में पत्रकार क्या सवाल पूछ सकेंगे और क्या पत्रकारों को जवाब मिल पाएगा? जब हमने सवाल किया बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी से और
ये सवाल जो विपक्ष उठा रहा है लगातार, और सवालों के घेरे में मंत्री विधायक फंसते नजर आ रहे हैं कि तमाम शराब तस्करों से साठगांठ है बिहार के तमाम मंत्रियों का, तो किस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी गुस्से में दिख रही थी, बाखूबी आपने सुना है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।